Hello everyone. Our today's topic is functions of commercial bank. This question is very much important for your board exams. So study this question thoroughly. Now what is functions of commercial bank? Let's see. ये बहुत important question है बोर्ड एग्जाम के लिए. आप ये क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे, कंपल्सरीली आप इसको पढ़ोगे. ये 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है और ये आपको इकोनॉमिक्स में भी दिखाई देगा. तो अगर आप ये आंसर पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स के लिए भी हो जाएगा और आपका ओसी का भी एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा. नाउ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आप देखोगे तो कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शंस है. फर्स्ट फंक्शन इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन इज सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस के दो फंक्शंस है, एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्राइमरी फंक्शन मीन्स इट इज द मेन फंक्शन और कोर बैंकिंग फंक्शंस. द प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलोज. इसके बहुत सारे प्राइमरी फंक्शंस है जिसमें दो मेन क्लासिफिकेशंस किए गए हैं. एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कंपनी अलग अलग वे में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो कमर्शियल बैंक कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. द डिपॉजिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट. तो कंपनी ने कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट को टू डिपॉजिट में क्लासीफाई कर दिया है. एक है टाइम डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट मींस जो टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं. और डिमांड डिपॉजिट मींस ऑन डिमांड कंपनी को उनको पे करना होता है, उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं. सो टाइम डिपॉजिट मींस or time deposits are also called as time deposit because they are repaid to the customer after expiry of decided time. जैसे ही वो decided time end हो जाएगा या फिर मैच्योर हो जाएगा तो कंपनी को कस्टमर्स को उनका अमाउंट रीपे करना होगा. तो वो रीपेमेंट उस टाइम पे करेंगे जब उसका मैच्योरिटी आएगा तब. सो टाइम डिपॉजिट मीन्स वो डिपॉजिट जो कस्टमर को रीपे किया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम. टाइम डिपॉजिट के क्लासिफिकेशंस देखो, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट जहां पर फिक्स्ड अमाउंट रखा जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसके लिए कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट में वो कंपेयर किया जाएगा अदर अकाउंट से या फिर सेविंग बैंक अकाउंट से तो ज़्यादा होता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड वेरीज विद डिपॉजिट पीरियड. और ये भी डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट रखते हो. तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट रखा जाता है फिक्स पीरियड के लिए और उसके लिए कंपनी और बैंक उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट. और वो डिपेंड करता है कि डिपॉजिट कितने टाइम पीरियड के लिए रखा जा रहा है. अगर कम पीरियड के लिए रखा जा रहा है तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और अगर आपने डिपॉजिट ज़्यादा टाइम के लिए रखा है तो आपको ज़्यादा डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा. Normally the withdrawal of amount is not permitted before maturity. तो फिक्स डिपॉजिट में आपको विड्रॉवल नहीं दिया जाता है, आप अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, आप अपना अमाउंट निकाल नहीं सकते जब तक कि आपका मैच्योरिटी पीरियड नहीं हो जाता तब तक. अगर आप अपना बिना मैच्योरिटी पीरियड के अमाउंट विड्रॉ करते हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन मिलेगा, आपको सेम इंटरेस्ट रेट में अमाउंट नहीं दिया जाएगा. सो यहाँ पर आपको आपका अमाउंट विड्रॉ करने का परमिशन है बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस्ड बिकॉज आपने मैच्योरिटी पीरियड के पहले अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया.
फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशूड। तो जहाँ अगर आपने सोचा है कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर अपना अमाउंट रखो तो आप रख सकते हो। कमर्शियल बैंक आपको ये अलाउ करती है, लेकिन कमर्शियल बैंक जब फिक्स्ड डिपॉजिट इशू करेगी तो उसके लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करती है, और ये रिसिप्ट के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हो। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, क्लियर हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट मीन्स आप फिक्स्ड अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए रखते हो, जिसके लिए बैंक आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है, जो सेविंग बैंक से ज़्यादा ही होता है। यहाँ पर विड्रॉवल अलाउ नहीं है। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो बिफोर द मैच्योरिटी डेट, बट कंपनी आपको इंटरेस्ट रेट कम देगी। और अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट रखा है तो आप उसके अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको FDR शो करना होगा। नेक्स्ट टाइप का डिपॉजिट है रेकरिंग डिपॉजिट, जो टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है। अगेन ये ज़्यादातर सैलरीड पर्सन या फिर बिजनेसमैन जिनका रेगुलर इनकम है वो इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पर एक सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी आप रखते हो, जैसे आपका सेविंग है 1000 या फिर आपका सेविंग है 2000, तो जो भी फिक्स्ड सेविंग होगा आप इसके अंदर डिपॉजिट करते जाओगे हर महीने के लिए। विड्रॉवल अगेन एक्यूमुलेटेड, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, जो भी जमा किया गया अमाउंट है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दिया जाता है आफ्टर दी मैच्योरिटी डेट। और यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही होगा, जो बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह होगा लेकिन सेविंग से ज़्यादा होगा। अगर आपने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया है तो आपको एक सेपरेट पासबुक दिया जाएगा जिसको RD अकाउंट बोला जाएगा, या बोलोगे या फिर RD अकाउंट होल्डर बोल सकते हो। सो रेकरिंग डिपॉजिट मीन्स, रेकरिंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो जहाँ पर आप एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट के अंदर हर महीने। ये ज़्यादातर सैलरीड पर्सन या फिर बिजनेसमैन ऑपरेट करते हैं जिनका रेगुलर इनकम है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट, बट इट इज़ सिमिलर टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और उसके लिए कंपनी बैंक आपको एक सेपरेट पासबुक देती है जो प्रूफ है कि आप बैंक के रेकरिंग डिपॉजिट होल्डर हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड पे कंपनी को रीपे करना होगा। डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर व्हेनेवर दे आर डिमांडेड। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप। यहाँ पर मनी आप विड्रॉ कर सकते हो कस्टमर के विश के हिसाब से। उसके लिए आपको विड्रॉवल स्लिप यूज़ करना होगा, चेक यूज़ करना होगा, ATM कार्ड या फिर ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जिसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली सैलरी या फिर वेजेस जिनको मिलता है वो ऑपरेट करते हैं। जिनका रेगुलर और फिक्स्ड इनकम होता है वही लोग सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, और इसका मेन एम है कि ये सेविंग हैबिट को एनकरेज करता है। दिस डिपॉजिट आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेविंग। ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग रखने के लिए ये अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है विड्रॉवल लिमिट के लिए, आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हो और कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। इस अकाउंट का इसमें जो अकाउंट होल्डर होते हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे। मंथली भी आपको इंटरेस्ट दिया जा सकता है, क्वार्टरली भी, हाफ ईयरली भी या फिर ईयरली बेसिस पे। जैसे आपने बैंक के साथ में बैंक को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जिनका सेविंग अकाउंट होगा उनको बैंक पासबुक फैसिलिटी देती है, SMS का बैलेंस का फैसिलिटी देती है, अकाउंट स्टेटमेंट की फैसिलिटी देती है। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर सम बैंक प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट। अगर आप सेविंग अकाउंट होल्डर हो तो बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो आपको फ्लेक्सी डिपॉजिट की फैसिलिटी देते हैं।
फ्लेक्सी डिपॉजिट मीन्स जहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप सेविंग अकाउंट के थ्रू ही डिपॉजिट अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आपका इतना अमाउंट सेविंग में आने के बाद जो एक्सेस अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो यहाँ पर आपको कोई सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्लेक्सी डिपॉजिट की फैसिलिटी दी गई है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेस अमाउंट होगा वो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। It is a type of saving bank account or current deposit account with special features and benefits. Next is in case of multiple option deposit, अगर आपने multiple option deposit रखा है तो जो excess amount होगा after a particular limit get automatically transferred to fixed deposit, जो अभी मैंने आपको explain किया। When excess amount नहीं मिलेगा to honor payment, अगर आपने किसी को चेक दिया है और आपके अकाउंट में एक्सेस अमाउंट नहीं है और चेक इन सेविंग अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेविंग में। सो ये फ्लेक्सी अकाउंट की भी फैसिलिटी दी जाती है इन सेविंग अकाउंट। सो डिमांड डिपॉजिट का पहला एग्जांपल है सेविंग, और टाइम डिपॉजिट का दो एग्जांपल है, एक है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट। Come to next demand deposit. Next demand deposit is current account. Current account means वो अकाउंट जो सिर्फ बिजनेसमैन को दिया जाता है या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, जैसे एग्जांपल्स दिए हैं हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, जिनका रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होता है। इन दिस अकाउंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डिपॉजिट या फिर विड्रॉवल के ऊपर, कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, पर इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता क्योंकि इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मींस वो अपने अकाउंट में से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक सपोज उनके अकाउंट में अगर 10,000 है तो वो 10,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, इसी वजह से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं दी जाती। प्लस ये इनका कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डिपॉजिट या फिर विड्रॉवल के ऊपर, कितने भी टाइम पे ये डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना भी टाइम में ये विड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से कंपनी इनको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती। फॉर करंट अकाउंट बैंक प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ, तो अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हो तो आपको हर महीने स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो two examples of time deposit, one is fixed deposit account and another one is recurring deposit account. डिमांड डिपॉजिट में दो है, एक है सेविंग अकाउंट एंड अनदर वन इज करंट अकाउंट। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में टू, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।